ओके बच्चों, तो यहाँ पे आज का हमारा हेडिंग रहेगा बच्चों, सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस। ओके बच्चों, ये हमारे बच्चों यहाँ पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जितने भी लाइन से बच्चों आपको दिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है ना, इन सब का हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है बच्चों, शेप बताना है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है बच्चों, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताना है, ओके, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बताना है बच्चों, ठीक है ना। तो सारा कुछ बच्चों फाइंड करेंगे इस क्रिस्टल का, जितना भी लाइन से बच्चों दिया हुआ है आपका। ओके, बस थोड़ी सी ईमानदारी से बच्चों ध्यान देना आप लोग कि कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए NiCN का होल 4, सबसे पहला क्वेश्चन हमने टच किया बच्चों, NiCN का होल 4। देखो पहले बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं बच्चों, धीरे धीरे बच्चों लेवल बढ़ा देंगे। ओके, NiCN का होल 4 और क्या है बच्चों 2-। सबसे पहला बच्चों काम हम लोग करते हैं ग्राउंड स्टेट का। ग्राउंड स्टेट में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। देखो तो इसका होता है एटॉमिक नंबर बच्चों आर्गन, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 एंड 3d 8 4s2। गॉट इट। नेक्स्ट इसका एक्साइटेड स्टेट कर लो बच्चों। एक्साइटेड स्टेट में ये पता करते हैं हम लोग कि पहले तो निकल के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों +2। बहुत अच्छे, +2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखना बच्चों Ni और इसके बाद क्या लिखना बच्चों +2, यहाँ पे 28 कर लेना बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 18, ये तो 3d 8 एंड 4s 0। गॉट इट। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक कर लिए बच्चों तो इसके बाद से देखो ना बॉक्स बना लीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया बच्चों, डी में कितने, डी ऑर्बिटल में देखो ना कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8, एज इट एज हमने लिख दिया बच्चों। एंड यहाँ बच्चों 4s के लिए रहेगा ना, तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, NiCN का क्या ले लेंगे बच्चों, खुश रहो, NiCN का होल 4 ले लेना, खुश रहो 2-। ओके बच्चों, बैठ जाओ, वो यहाँ बैठ जाओ ना, इसमें बैठ जाओ, और तुम लोग ये साइड हो। चलो ठीक है, अभी एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं NiCN का, बेचारी दोनों देख रही थी सबकी कहीं उधर ना फेंक दे हम लोग उठा के। ऐसा नहीं है, बैठना है भाई, ठीक है ना। आते हैं बच्चों, CN का बच्चों होल 4 है। एक काम करो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे हमको ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड दूसरी बात बच्चों, ये क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, मतलब ये क्या जनरेट करता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ओके, चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो ये बताओ ये जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसको क्या करेगा, ये पेयर्ड कर देगा भाई। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ रहे हो सलमान खान, ठीक है। तो यहाँ बच्चों बॉक्स बनाइए, अगेन 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। बिल्कुल बातें नहीं, जितना बात करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बच्चों कचड़ा होगा, ठीक है। रिलैक्स होकर के चीज़ों को समझते जाइए। 2-3 अभी प्रैक्टिस करा दूंगा बच्चों, तो उसके बाद से अपने मन से ही करोगे, ठीक है। फिर NCERT का क्वेश्चंस करा दूंगा बच्चों में। 3d 8 है बच्चों, ओके, एंड ये क्या हमारा 4s। ओके, अच्छा 4s के बाद ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 है ना। तो आपको कुछ आइडिया लग जा रहा होगा कि सर यहाँ पे 4p भी लिख लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अब मेरी बात सुनो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा हमारे पास 8, तो 2 2 4 भरेंगे बच्चा। ऐसा क्यों नहीं देखो जा रहा है, जैसे यहाँ पे जानते हो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहता, जैसे 12 हो जाता है आपका, तब उसमें इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। हाँ, तो कल एक केस बताए थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए 12 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताए थे, याद करिए, ठीक है ना। देखो ना, जैसे वो जो केस था आपका बाबू, ठीक है,
ये भी नहीं था, उसका मुकदमा हम लोग लड़ लिए थे अच्छे से। कौन सा वाला था जी? हाँ, ये वाला केस था ना, ठीक है। तो देखो ना बाबू, यहाँ पे CN है ना, होल 6 से कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 12। सुन पा रहे हो ना? तो इसकी वजह से हमने किया था ना, क्योंकि आप ये जरा देखो ना, मान लो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है, ठीक है, मान लो पेड करने के बाद, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा आगे वाले D में जाएगा, बात वही है हालांकि, ठीक है ना। लेकिन क्या बना रहे D2sp, अब ये आधा D इसके लिए लिख दो, आधा D इसके लिए लिख लो, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, ठीक है। तो भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो डाउट्स तो होने चाहिए बच्चों, ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? आसान है। अब चलो इसके आगे बच्चों समझते हैं, तो कि देखो तो कितना बच्चों इसने हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच्चों अटेंड किया। क्या D के कितने ऑर्बिटल्स? 1 एंड 1s एंड p2। क्या मिला बच्चों? DSP2। एंड DSP2 किसको इंडिकेट करता है बच्चों? स्क्वायर प्लेनर। गॉट इट। एंड एक और चीज़ बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक है? वाह, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ना बच्चों। और लो स्पिन होगा। अच्छा, ओ सॉरी यार, अच्छा हम डायमैग्नेटिक बोले हैं और लिखे पैरामैग्नेटिक है। क्या बात है बच्चों, हम कहते तो हैं बच्चों कि कोई ऐसा भी दिन आएगा ना कि जिस दिन तुम लोग पकड़ के सिखाओगे सर ऐसे लिखिए है, ठीक है। तो DM हो जाएगा बच्चों डायमैग्नेटिक। भाई सारे के सारे क्या हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा बच्चों। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा? लो। क्लियर हो रहा है ना? और मैंने बताया भी था बच्चों कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2s + 1। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 0, तो 1 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा बच्चों? अच्छा 1 क्यों आ गया बच्चों? क्योंकि 2 × s का क्या हो जाएगा? 0 + 1, यानी आंसर कितना आ गया बच्चों? 1। एनी प्रॉब्लम? एक बात बताओ बच्चों, हम लोग NiCN का होल 4 कर लिए हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें होना भी नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अब चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, बिना दिमाग का बच्चों कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं बच्चों, छोटा कर लेंगे इसको, तो एक क्वेश्चन बच्चों और इसमें ऐड कर लेंगे। ओके चलिए, ओके अब देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। FeS2O का होल 5 और NO। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। तो FeS2O का होल 5 एंड NO। खुशी इसी टाइप का पूछ रही थी ना? हाँ, जिसमें 2 लिगेंड्स रहेगा सर, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? अभी तक तो सब एक ही लिगेंड्स लेकर के सॉल्व किए ना। कोई बात नहीं होनी चाहिए, जितना आप बात करेंगे बाबू उतना डिस्टर्बेंस आपको होगा, मुझे नहीं होगा। मुझे तो पढ़ाना आता है भाई, ठीक है, मुझे आ रहा है, सब कुछ याद है हमको कैसे क्या करना है, ठीक है ना। आपको याद नहीं बच्चों, बात करेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस होगा, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे सर क्या समझाना चाहते हैं। ये बताओ H2O है बच्चों, ये हमारा न्यूट्रल फील्ड लिगेंड में आता है, किस में आता है? ओके। फिर हमने NO के बारे में बताया था बच्चों। NO एक्चुअली जानते हो नाइट्रोजन वाला सीन था, याद करिए। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, किस में आता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब देखो तारे, अब क्रॉस क्वेश्चन करोगे सर आपने तो NO2 लिखवाया था, लेकिन मैंने बच्चों वहाँ पे एक और सीरीज बताया था बच्चों, हैलोजन लेना, नाइट्रोजन लेना, फिर कार्बन, ठीक है ना बच्चों। तो कार्बन वाला कंपाउंड्स रहेगा तो मोर आपका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन ले लो, कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करेगा बच्चों। तो सेम एज इट एज बच्चों यहाँ पे देखो ना, ये बताओ ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है? न्यूट्रल है। ओवरऑल बच्चों लिगेंड्स हमारा कैसा वर्क करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसा। मस्त है बच्चों, ध्यान देना। तो एक काम करो, यहाँ पे लिखना बच्चों आयरन। एक बात बताओ, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 26। आप सभी लोग को अब तो पता ही हो गया होगा ना कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। 3D6 एंड 4s2। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग, 3 आएगा। कितना आएगा? +3 आएगा ना। कैसे? NO- नाइट्रोसिल, तो NO पे 1 माइनस रहेगा और 2 पॉजिटिव बच्चों उस साइड है, तो ट्रांसफर करेंगे क्या मिलेगा? +3 हो जाएगा। कि मैं बता दूं कि कैसे निकल रहा है? हो जाएगा ना। ये तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज तो रहेगा नहीं भाई, और इस पर 1 माइनस है बच्चों, इधर 2 पॉजिटिव बच्चों, उधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। चलिए तो आयरन लेना, आयरन के ऊपर क्या लिखना बच्चों? +3।
तो यहाँ पे एरो का सिंबल लगा लो बच्चों, यहाँ पे आर्गन 18, 3D 5 हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से बच्चों। एंड 4s यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों 0। एनी प्रॉब्लम? सभी लोग इंगेज रहो बच्चों, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो ना बेझिझक पूछो, ठीक है। चलो ये बताओ, आपको पता ही होगा बच्चों कि डी में कितने सब सेल होते हैं हमारे, सॉरी कितने बॉक्स होते हैं 5, 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी तो है हमारे। एंड यहाँ पे बच्चों एस में 1 बॉक्स रहेगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, Fe के साथ हमारे पास देखो तो कौन कौन से लिगेंड्स हैं, Fe H2O का होल 5 और NO, एंड ब्रैकेट बना लो बच्चों, ब्रैकेट के ऊपर क्या लेना 2+। अच्छा बच्चों, ये सब मिला करके ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको दे रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो ना 5 1 6, क्लियर है। एंड दूसरी बात बच्चों, ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा शो कर रहा है, मतलब लिगेंड्स कैसा काम कर रहा है, ये बताओ। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसको क्या करेगा बच्चों, पेयर्ड करेगा भाई, ठीक है ना। और इसी में कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत परेशानी थी, ठीक है, ध्यान दो। मान लो ये इससे आके पेयर हो जाएगा और ये वाला पार्ट इससे, एक हमारा बेचारा अनपेयर्ड बच जाएगा, है ना, क्योंकि उसका कोई संगतिया नहीं मिला, ठीक है, संगतिया, ठीक है। अरे फ्रेंड 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। ये बताओ, तो पेयर्ड मिला, यहाँ पे भी पेयर्ड, और एक क्या हो जाएगा अनपेयर्ड, गॉट इट। ये बताओ, इसके बाद से हमारे पास क्या है बच्चों, एस सब सेल है, देखो ये 3D हो जाएगा जो कि 5 इलेक्ट्रॉन्स था, ओके, एंड 3D 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या है 4s। ये बताओ 4s के बाद बच्चों एक और हम लोग ऑर्बिटल बना सकते हैं, सॉरी, और सब सेल क्या हो जाएगा 4p। अब ध्यान दो तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों 12, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। एक बात बताओ बच्चों, ये ओवरऑल अटैच होकर क्या बना रहा है D2sp3, और D2sp3 बच्चों इनर कॉम्प्लेक्स होता है क्या, आउटर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल, हाँ। और ये क्या बनाएगा ऑक्टा हेड्रल बना रहा है बच्चों। ये तो टर्म्स क्लियर हो गया ना। दूसरी बात, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है बच्चों, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। चलो ठीक है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे ना 2s+1 हो जाएगा ना। और हाई स्पिन होगा लो स्पिन, लो स्पिन होगा बच्चा, देखो अरे भाई स्ट्रांग रहेगा तो लो हो जाएगा, है ना, और जब वीक रहेगा भाई हाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, जो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसी बेसिस पर जो PTCl4 का कीजिए तो खुद से